मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं अपने पति के साथ इस बड़े शहर में अकेले रहती थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी, एक अनजान लड़की छुपकर मेरे घर पर नजर रखी थी और अगल बगल से हमेशा मेरे पति के बारे में पूछा करती थी। एक दिन मैंने भी अपने पति को उस लड़की से बातें करते हुए देखा और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा, उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिर एक दिन मेरे सामने उस लड़की और मेरे पति के संबंध की सच्चाई आ ही गई और फिर उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम कोमल है। मैंने और मिहिर ने 1 साल की डेटिंग के बाद एक दूसरे के साथ शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने का फैसला लिया। इस शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स भी आए थे, क्योंकि हम लोग ऐसा ही चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि शादी सिंपल और सादगी भरा हो। और अब हम लोगों की शादी हो चुकी थी और हम लोग हंसी खुशी बड़े शहर में सोसाइटी में रहने के लिए चले आए, क्योंकि हम दोनों इसी शहर में काम भी करते थे। मिहिर के माता पिता गांव में ही रहते थे, क्योंकि उन्हें गांव में ही मन लगता था। और जब भी कहीं मम्मी पापा को हम लोगों से मिलना होता तो हमें शहर में आकर ही मिल लेते थे। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ पर लेने का प्लानिंग कर लिया था। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी थी, क्योंकि मैं थोड़ा दिन आराम घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहती थी। हमारा घर रोड साइड में था। खिड़कियों से मुझे रोड साफ साफ दिखाई देती थी। हमारे किचन के खिड़की से भी उस रोड दिखाई देती थी। मेहर के ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का था। वह सुबह नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात में करीब 8 बजे आता था। मैं 3 बार घर में रहकर घर की साज सज्जा पर ध्यान दे रही थी। अब मैं किचन में जब भी आती और बाहर रोड की तरफ भी नजर जाती, तब मैं अक्सर देखा करती थी एक लड़की बराबर मेरी खिड़की की तरफ देखते रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह मेरी खिड़की की तरफ ही क्यों देखती है। सोसाइटी में इतने सारे तो फ्लैट है, लेकिन वह मेरी ही खिड़की की तरफ क्यों देखती है। आज फिर मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल होगी, मेरे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार आती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। एक बार तो मेरे मन में आया कि जाकर मैं उससे बातें करूं और उससे पूछूं आखिर वो मेरे घर की खिड़की की तरफ क्या देखते रहती है। फिर मुझे लगा शायद वह किसी और का घर समझकर ऐसा कर रही है और हमारे घर की ओर देखते रहती है। आज सवेरे मैं जल्दी उठ गई थी और सुबह मिहिर सोए हुए थे। मैं किचन में चाय बनाने के लिए आई तो मुझे फिर वो लड़की रोड साइड में दूर खड़ी दिखाई दी। अब मुझे रहा नहीं गया और इस बार मैं बाहर उस लड़के के पास चली गई। मुझे अपनी ओर आते देख वो घबरा गई। अब मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही है। वो घबराई हुई बोली, मिहिर यहीं रहता है क्या। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती है। मेरी बात सुनकर मेरी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी और फिर आंखों में आंसू लेकर बिना कुछ बताए घबरा कर वहां से जल्दी बाजी में निकल गई। मैंने पीछे से उसे आवाज भी दी, पर उसने सुना नहीं। अब मैं अपने घर में वापस आ गई थी। मेरे आने पर मिहिर उठ गए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा, कहाँ गई थी तुम, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा था। मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है जो कुछ दिनों से हमारे घर की तरफ देखते रहती है। आज मैंने जब जाकर उससे पूछा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे तुम्हारा नाम पता है। क्या तुम किसी गोरी सी सुंदर सी और जवान लड़की को जानते हो। मेरे पति ये सुनकर भड़क गए, बोले, पागल हो क्या, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगे। और यह कहकर मिहिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। लेकिन मैंने यह देखा था, मेरी बात सुनने के बाद मिहिर के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। अब तो मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। मिहिर जब शाम को ऑफिस से आए तब मैंने इस विषय में उससे कोई बात नहीं की। हम दोनों खाना खाए और फिर सोने के लिए बिस्तर पे चले आए। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मिहिर मुझसे पहले उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी में खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की के ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कर वो कुंडी खोली और जैसे ही खिड़की खोली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई। मीर उस लड़की के पास जाकर उससे बातें कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और मिहिर से अपनी उंगली दिखाकर उसे वहां से जाने को कह रहे थे। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी, ताकि मिहिर को यह न लगे कि मैंने उस लड़की को बातें करते हुए देख लिया है। मैं तो वापस बिस्तर पर आकर लेटकर अपना मोबाइल देखने लगी। मिहिर फिर घर में आ गए।
मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं हो। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे। मिहिर मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने मिहिर से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है? और मिहिर उसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? मिहिर के जाने के बाद मैंने मिहिर के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़के के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मिहिर से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मिहिर मुझे बोलता था, क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे उसकी बातें सुनकर अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी और मीरा उस लड़के के बारे में सोच रही थी कि आखिर मीर उस लड़के को कैसे जानता है। लेकिन फिर अचानक से अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई थी। मैं उसके पास तेज तेज कदमों से चलकर आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोली, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। लेकिन क्या बात कर रहा था मिहिर तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? और फिर मेरी बात सुनने के बाद उसने रो रो कर मुझे जो बताया, सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति मिहिर ऐसे कैसे कर सकता है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? मैं उस लड़की को लेकर घर आ गई और मिहिर का इंतजार करने लगी। शाम को मिहिर जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए, अपना चेहरा गुस्सा से लाल कर लिए। मैं भी उस लड़की के पास ही बैठी थी। मिहिर उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने सब कुछ इसे बता दिया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहना। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, जाओ निकल जाओ यहाँ से। अब मुझे मिहिर की बात पे बहुत ही गुस्सा आने लगा था। मैंने उससे बोला, शर्म करो, तुम्हें इतना कठोर कैसे हो सकते हो? मैंने जिस मिहिर से प्यार किया था वह तुम हो ही नहीं। तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी बहन पर तरस नहीं आता है? वह तुमसे मदद मांग रही है और तुम इनकार कर रहे हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिहिर की सगी बहन सुमन थी। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए मिहिर और उसके घर परिवार वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मिहिर ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी बहन तो उस दिन मर गई जिस दिन उसने अपनी मर्जी से शादी की। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और यह सब बात तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, जबकि तुमने खुद अपनी पसंद की लड़की से शादी की है? फिर जो नियम इसके लिए हैं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले इंसान हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और सुमन के साथ चली गई। और अब मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था, मैं अपने गहने बेचकर सुमन की मदद करूंगी, क्योंकि मैं एक जीती जागती इंसान हूँ और मेरे अंदर एक दिल है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।